आपका सीबीएसई का देखो 3 साल रिपीट आ रहा है। 2016 में भी आया है, 15 में भी आया है और 2012 में भी आया। सेम क्वेश्चन देख रहे हो कैसे मतलब सीबीएसई रिपीट क्वेश्चन भी रिपीट कर सकता है। समझ में आ रहा है ना। चलो तो यस्मिन सेव्स ₹32 ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ, 36 इन द सेकेंड मंथ, 40। अच्छा ये एपी में है, देखो 32, 36, 40 ये एपी में है ना, तो ए कितना होगा 32 एंड डी कितना होगा। अच्छा ये क्या पूछ रहा है ना, अगर वो फर्स्ट महीने में 32 रुपीज, सेकेंड महीने में 36 रुपीज, थर्ड महीने में 40 रुपीज सेव करा और इस तरह कंटिन्यू कर रहा है सेविंग, तो उसको कितना महीना लगेगा, उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 2000 उसको कितना मंथ लगेगा, ठीक है ना। चलो सो डी कितना है 36 माइनस 32 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है, मतलब एस एन इज इक्वल टू 2000। सो फॉर्मूला n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू, आप लोग हमेशा फॉर्मूला लिखना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले हमेशा फॉर्मूला लिखना, ठीक है। दैट इंप्लाइज n/2 होल इंटू 2 इंटू ए कितना है प्लस n पता नहीं n-1 इंटू डी कितना है 4 इज इक्वल टू 2000। तो ये n/2 होल बाई 2 है, वो साइड चला जाएगा, तो ये बन जाएगा n होल इंटू कितना होगा 64 प्लस n इंटू 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 2000। कुछ मत लिखो, देखो पहले डाउट है। चलो सो अब कितना हुआ, दैट इंप्लाइज इंटू 2 भी है, इंटू 2 तो 64 माइनस 4 कितना होगा 60 n इंटू 4n प्लस 60 इज इक्वल टू 4000। यस, तो 4n स्क्वायर प्लस 60n ये माइनस 4000 कॉमन होके 0 बन जाएगा। मुझे लगता है सबसे 4 कॉमन जाएगा, देख पा रहे हो, तो 4 कॉमन जाएगा तो n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। 4 डिवाइड हो जाएगा 0 के साथ, n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। कुछ देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन ये किसका है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहां तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब क्या हो गया, मतलब ये एक क्वेश्चन 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। अगर आप क्वाड्रेटिक नहीं कर पाओगे अटक जाओगे, अगर एपी नहीं कर पाओगे यहां तक जा नहीं पाओगे। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे आ रहा है, कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा व्हिच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 1 चैप्टर। समझ में आ रहा है ना। तो बताओ कैसे फैक्टराइज करोगे इसको, n स्क्वायर प्लस 40 माइनस 25n माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग मेथड, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी डाल सकते हो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट ओवर बाई 2a। अगर आप स्प्लिटिंग नहीं कर पा रहे हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं कि इसी मेथड में करो बोल के। आप चाहे स्प्लिटिंग मेथड आप कर पा रहे हो करो, अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डाल के कर रहे हो तो भी दैट इज ओके, नो इश्यू, आपके मर्जी, ठीक है। चलो तो कितना होगा n इंटू n प्लस 40 माइनस 25 कॉमन जाएगा तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 40 इज इक्वल टू n प्लस 40 इंटू n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो n प्लस 40 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू माइनस 40 और n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 25। मुझे लगता है माइनस 40 मंथ, n इज इक्वल टू माइनस 40 मंथ पॉसिबल है, तो नेगेटिव, दिस इज नॉट, माइनस 40 मंथ इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट acceptable. So in how many months, so she will take how many months, 25 months. In 25 months her total saving will be rupees 2000. डाउट, ठीक है, डाउट हो रहा है,
चलो लिखो क्या क्वेश्चन है 2016 का, हाँ या ना। देखो यहाँ पे क्या काम आ रहा है, ए थीफ, यहाँ पे दो जन है, अच्छे से देखो, ए थीफ और एक पुलिसमैन, ये सुनो, और एक पुलिसमैन। सो ए थीफ रन्स विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। एक मिनट में कितना मिनट वो मूव करता है, 100 मीटर। उसका स्पीड है 100 मीटर, उसका स्पीड कितना है, 100 मीटर पर मिनट। अच्छा, ए पुलिसमैन रैन आफ्टर द थीफ टू कैच हिम, लेकिन ही गोज विथ द स्पीड ऑफ, हाँ, आफ्टर 1 मिनट, सॉरी, एक अब मान लो 10 बजे चोर भागना शुरू किया, तो 10:01 को पुलिसमैन भागेगा, 1 मिनट बाद, 1 मिनट बाद। चलो, ही गोज विद द स्पीड ऑफ 100 पर मिनट इन द फर्स्ट मिनट। कौन गया, पुलिसमैन कितने स्पीड में पहला गया, पुलिसमैन कितने स्पीड में गया, 100 मीटर। फिर इंक्रीजेस ही स्पीड बाय 10 मीटर पर मिनट एवरी सक्सीडिंग, उसके बाद हर मिनट में अपना स्पीड 10 मीटर से बढ़ा दिया, तो नेक्स्ट कितना मीटर पर सेकंड में जाएगा, 110, उसके बाद 120, उसके बाद 130, इसे होते 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 कहीं तो मतलब कुछ देर बाद तो पकड़ लेगा। हाँ, 5 मिनट रुक थोड़ा, 6 succeeding minute after how many minutes the policeman will catch the thief। कौन पकड़ेगा, अच्छा, मान लो ये जो थीप है वो n मिनट के बाद पकड़ा जाएगा, मुझे पता नहीं n 50 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट या 50 मिनट, कितने मिनट मुझे पता नहीं। लेट the thief will be caught after 10 minutes, n minutes, ठीक है ना। मान लो वो जिस स्पीड से भाग रहा है उसको पकड़ने के लिए कितना मिनट चाहिए, n मिनट। तो मुझे बताओ ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितना था, डिस्टेंस कितना, टाइम कितना लिया, n, तो कितना डिस्टेंस, 100 n डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा। ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 100 n। ये भी कुछ डिस्टेंस भाग रहा है ना, लेकिन ये जो n मिनट ले रहा है ये कितना मिनट लेगा, ये इसका 10 मिनट ज़्यादा। फिर से सोचो, ये अगर n मिनट ले रहा है, अगर उसको अगर 100 मीटर पर मिनट में जो भाग रहा है, अगर उसको पकड़ने के लिए मान लो 10 मिनट चाहिए, लेकिन पुलिसमैन उसको कितने मिनट में पकड़ लेगा, n+1 है n-1, 1 मिनट लेट शुरू किया तो n-1, मतलब ये इस जगह से इस जगह को पहुंचने के लिए मान लो n मिनट लेगा, उसी स्पेस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट पुलिसमैन उसको n-1 मिनट में पकड़ लेगा, क्योंकि वो अपना स्पीड, लेकिन ये अपना स्पीड कांस्टेंट है। बात को समझ रहे हो ना। मान लो एक जगह प्लेस ए से लेकर प्लेस बी को ये चोर भागने के लिए n मिनट लिया, तो लेकिन वो यूनिफॉर्म स्पीड में भाग रहा है, लेकिन पुलिसमैन उसी डिस्टेंस को कितना टाइम में कवर कर देगा, तो यहाँ पे टाइम टेकन बाय पुलिसमैन कितना होगा, n-1। बात को समझ रहे हो, क्यों इसको n, क्यों उसको, लेकिन डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम है, चोर जितना दूर भागेगा उतना ही पुलिसमैन के लिए भी डिस्टेंस होगा, है या ना। तो टोटल डिस्टेंस किसके लिए, टोटल डिस्टेंस चोर के लिए इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस पुलिसमैन के लिए। डिस्टेंस तो दोनों सेम कवर करेंगे ना, बात को समझ रहे हो। टाइम अलग है, लेकिन ये क्योंकि स्पीड ज्यादा बढ़ा रहा है तो ज्यादा मतलब स्पीड जाने के वजह से कम टाइम में कवर कर देगा, n-1 में कवर कर देगा, पकड़ लेगा उसको।
मतलब द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द थीप इज ऑल्सो इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, तो कितना टोटल डिस्टेंस कवर करेगा? SN, है ना? तो यहां पे क्या फॉर्मूला आएगा? SN होगा, SN माइनस 1 होगा। कौन सा फॉर्मूला? तो फॉर्मूला अगर SN माइनस 1 हुआ तो क्या फॉर्मूला होगा? N माइनस 1/2 होल इंटू 2A होल इंटू प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये तुम्हारा N माइनस 1 है ना, क्योंकि N के जगह N माइनस 1 है, इसलिए N की जगह मैं ले रहा हूं N माइनस 1 इंटू D। डाउट? तो प्लस N माइनस 2 इंटू D। इज देयर एनी डाउट? बात को समझ रहे हो? दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द थिप, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पुलिसमैन, और दोनों का वैल्यू सेम होगा। क्यों सेम हो रहा है? क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड में भाग रहा है, लेकिन ये अपना स्पीड हर मिनट में इंक्रीज कर रहा है। बात को समझ रहे हो? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, उसका टोटल सम है 100n ना, उसका टोटल डिस्टेंस आपका टोटल डिस्टेंस 100n है ना, वो भी सम है। उसका स्पीड इनटू टाइम में सम निकला, लेकिन उसमें SN में फॉर्मूला में। समझ में आ रहा है? तो दैट इंप्लाइज 100n इज इक्वल टू, चलो इस 2 को यहां से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? 200n, और ये बन जाएगा n माइनस 1 इंटू 2 इंटू a कितना है? 100 प्लस n मुझे पता नहीं, n माइनस 2 इंटू d कितना है? 110 माइनस 10। ये सो नो? सो 200n इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 इंटू 100, 200 प्लस 10n माइनस 20। दैट इंप्लाइज 200n इज इक्वल टू n माइनस 1, 200 माइनस 20 कितना होगा? 180 प्लस 10n, 180 प्लस 10n। ये सुन लो, 10n प्लस 180। डाउट? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? यस। 200n इज इक्वल टू n इंटू 10n कितना होगा? n इंटू 180 कितना होगा? माइनस 1 इंटू 10, माइनस 1 इंटू 180। डाउट? डाउट हो रहा है? चलो एक काम करते हैं, इस 200 को उस साइड ले लेते हैं। ये सुनो क्या बन जाएगा? 10n स्क्वायर ऑलरेडी है, देखो प्लस 100, हाँ यस 170n, ये दोनों बन गया 170n। ये उस तरफ जाएगा तो माइनस 200n माइनस इज इक्वल टू 0। रेडी? सॉल्व करेंगे? चलो, सो दैट इंप्लाइज 10n स्क्वायर क्या बनेगा? 170 माइनस 200 माइनस 30n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो आई थिंक 10 कॉमन जाएगा, 10 कॉमन जाएगा तो n स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 10 डिवाइड हो जाएगा तो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 18 इज इक्वल टू 0। बताओ सर, इसको 9 6 सर 18 कितना होगा? 6 माइनस 6 माइनस 6n प्लस 3n। यस करेक्ट, माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो n कॉमन जाएगा तो n माइनस 6 प्लस 3 कॉमन जाएगा तो n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 6 इंटू n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। n माइनस 6 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 6, और n प्लस 3 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू माइनस 3। n क्या लिए थे? हाउ मेनी मिनट्स? दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिसमैन विल कैच द थिप? 5 मिनट। पुलिसमैन कौन दिया था? 6 माइनस 1 5। नहीं, आपका n क्या लिए थे? नहीं, द थिप विल बी कट बाय आफ्टर n मिनट्स। नो, 6 मिनट होगा। ही विल बी कट
6 मिनट दे रहा है, तो हेंस द पुलिसमैन टेक 6 मिनट्स टू कैच द थिफ। यस, सर लेकिन वहाँ पे टाइम टेकन बाय द पुलिसमैन तो n-1 वो कैलकुलेशन में चला गया। ऐड हो गया ना उसमें। हाँ, वो कैलकुलेशन में चला गया। ये जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं वो पुलिसमैन, सॉरी आपका थीप का पकड़ने का लिए था ना। लेट द थीप विल बी कॉट आफ्टर n मिनट, इसीलिए सो क्या लेंगे, देयरफॉर द पुलिसमैन will catch the thief after 6 minutes, after 6 minutes। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 2016 में आया था, आया ना। चलो लिखो, ठीक है। देख, अच्छा क्या क्वेश्चन है, रामकली वुड रिक्वायर ₹5,000, उसको 5,000 चाहिए फॉर गेटिंग हर डॉटर्स एडमिटेड इन ए स्कूल आफ्टर ए ईयर। मतलब उसका मतलब इसका ये केस से आप क्या समझ रहे हो, उसके बच्ची अभी छोटी है, कोई 3 साल का या 4 साल का होगी वो, उसको 1 साल के बाद कोई अच्छे स्कूल में जिसका फीस कितना है वो 5,000 देगा तो एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद मंथली वगैरह वो तो चला रहेगा, लेकिन एडमिशन के लिए कितना चाहिए, 5,000 देगा। करेक्ट। सो एडमिटेड इन द स्कूल, शी सेव्स ₹150 इन द फर्स्ट मंथ में उसका कितना सेविंग किया, एंड इंक्रीजेस हर मंथली सेविंग बाय 50, मतलब नेक्स्ट में ऐसे करते करते कितने महीने तक पैसा रखेगा, 1 ईयर मतलब 12 मंथ। मतलब यहाँ पर n कितना है, a कितना है, d कितना है, 50। बात को समझ रहे हो। तो देखते हैं एंड ऑफ द ईयर उसके पास टोटल कितना हो जाता है, s 12 बाय a/2 ना, sn, तो 12/2 होल इंटू 2a, 2 इंटू a is 150 प्लस n-1, 12 - 1 इंटू d is 50। देख लेते हैं 6 कितना होगा, ये 300 प्लस 11 इंटू 50। रेडी, बताओ 6 इंटू कितना होगा, 300 प्लस 550 कितना होगा, 6 इंटू 850, काउंट करो कितना होता है, 0 3 5,100। मतलब उसके पास एंड ऑफ द 12 इयर्स कितना पैसा आ जाएगा। अभी वो सफिशिएंट है ना उसको, तो वो बच्ची का एडमिशन कर पाएगा। यस, ही कैन एडमिट हिज चाइल्ड और हिज डॉटर इन द स्कूल। देखो अब क्वेश्चन है, व्हाट वैल्यू इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन हर एफर्ट। वो जो 12 महीने से अपना एफर्ट दे रहा है उसमें कौन सा वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो दिस और लिख सकते हैं, हिज एफर्ट रिफ्लेक्ट्स हिज अवेयरनेस फॉर द एजुकेशन of girl child. Yes or no? Yes, which is a very, आप खुद से भी थोड़ा ऐड कर सकते हो, which is a very क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड towards the society, towards the development of the सोसाइटी। हाँ, अगर गर्ल चाइल्ड अगर एजुकेट होंगे, हाँ, टू बी अ बेटर सोसाइटी, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। ये सुनो, तो आप इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा पैराग्राफ लिखो, आप कोशिश करो आपका सेंटेंस 1 या 2 सेंटेंस में कंप्लीट करने के लिए, और उसमें आपका जो नेसेसिटी वर्ड अवेयरनेस फॉर द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड वो होना चाहिए, ठीक है। चलो लिखो इसे, हो गया। चलो अच्छा क्या है, देखो CBSE 2020 का क्वेश्चन है, क्या है, सो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ AP, मतलब हमको क्या दिखाना है, SN हुज फर्स्ट टर्म इज A, मतलब आपका फर्स्ट टर्म A1 कितना है और आपका फर्स्ट टर्म A है, हाँ या ना।
सेकेंड टर्म इज बी, मतलब ए पी किस तरह से है, ए बी डॉट 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 लास्ट टर्म क्या है, सी। वही है ना, बात वही है। तो मुझे बताओ यहां पर डी कितना होगा, बी माइनस ए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यस सर। है या ना। अच्छा, और लास्ट टर्म इज सी। लास्ट टर्म मतलब एल हमारा सी है, लास्ट टर्म सी मतलब इसका लास्ट टर्म फॉर्मूला क्या होगा, ए एन, है ना। क्या है, ए एन इज इक्वल टू सी, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी। तो डी कितना है, बी माइनस सी, तो ए को वो साइड ले लो, एन माइनस वन इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए। तो एन माइनस वन कितना हो जाएगा, सी माइनस ए बाय, मैं क्या निकाल रहा हूं, एन। अगर एन निकालूंगा तो फिर जाके एस एन निकाल पाऊंगा ना, इसलिए मैं एन निकाल रहा हूं। बात को समझ रहे हो, मैं एन निकाल रहा हूं। दैट इंप्लाइज n इज इक्वल टू सी माइनस ए बाई बी माइनस ए प्लस वन। n इज इक्वल टू एलसीएम बी माइनस ए, सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए। दैट इंप्लाइज n इज इक्वल टू कितना होगा, सी प्लस बी माइनस टू ए बाय बी माइनस ए। n निकल गया। एस एन का फॉर्मूला क्या था, इन टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कुछ फॉर्मूला था, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू होल इंटू ए प्लस एल, एल और लास्ट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म था ना फॉर्मूला, बस। तो एस एन कितना होगा, एन, एन कितना है, सी प्लस बी माइनस टू ए बाय बी माइनस ए। तो बाय टू को मैं वन बाई टू लिख सकता हूं, है ना, ए प्लस एल, ए तो ए रहेगा, एल लास्ट टर्म सी, ठीक है। देखो फाइनल आंसर हमारा क्या था, आई थिंक वही था, ए प्लस सी बी माइनस, यस मिल गया। तो एस एन इज इक्वल टू, इसको अरेंज करके लिख दो, पहले ए प्लस सी, उसके बाद बी प्लस सी माइनस टू ए बाय टू होल इंटू बी माइनस ए। यस मिला, ठीक है ना। चलो अच्छा, क्या था क्वेश्चन, सीबीएसई 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच टर्म ऑफ द एपी हैज गिवन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अगर हम ऐसे देखो, ये डिक्रीज हो रहा है ना, ऐसा कौन सा टर्म आएगा, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, 10th टर्म, 12th टर्म, 25th टर्म, जो कि पहला नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है ना। तो लेट ए एन, मान लो वो nth टर्म है जो कि पहला नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो। तो बताओ ए, यहाँ पे ए कितना है 65, डी कितना है, कितना -4। तो ए प्लस n माइनस वन इंटू डी विल बी लेस देन जीरो। ए क्या है 65 प्लस n माइनस वन इंटू -4 इज लेस देन जीरो, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या करोगे, 65 को वो साइड लोगे, 65 को वो साइड लोगे, तो n माइनस वन इंटू -4 लेस देन -65। अभी -4 को वो साइड लोगे, है ना, तो n -4 हो जाएगा। हाँ इक्वेशन, इनइक्वेशन, दिस इज नॉट एन इक्वेशन, दिस इज एन इनइक्वेशन। इसको लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें इसको इनइक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। चलो तो n माइनस वन, अच्छा पिकनिक आ गया, ठीक है। चलो सो n माइनस वन इंटू -4 लेस देन -65। अब क्या करोगे, n माइनस वन क्या करोगे, लेस देन -65 बाय -4। तो n माइनस वन कितना होगा, हाँ लेस देन कितना होगा बताओ, 17.25 नहीं 65/4, इस -1 को साइड ले लो, क्या हो जाएगा
प्लस 1, तो कितना होगा 69 बाय, एक मिनट कुछ गलत हो रहा है, देखो नहीं सही नहीं है, सही नहीं है, साइन चेंज होगा जब माइनस शिफ्टिंग होता है ना, साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा ग्रेटर दैन, ये बन जाएगा नहीं ग्रेटर दैन, ठीक है, n विल बी ग्रेटर दैन कितना होगा 65 प्लस 4 बाय एलसीएम विल बी 4, तो n इज ग्रेटर दैन, दैट इम्प्लाइज 69 बाय 4, n कितना होगा 17.25, तो 17.25 का नेक्स्ट ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, देयरफॉर n इज इक्वल टू 18, देयरफॉर 18th टर्म ऑफ द AP is the first negative, is the first negative, उसके बाद भी नेगेटिव टर्म है, उसके बाद भी नेगेटिव, समझ में आ रहा है ना, देखो अच्छा, मैं आपको ये साइन क्यों चेंज हुआ वो मैं बताता हूँ, देखो -2 -3, इसमें से ग्रेटर कौन है स्मॉलर कौन है, -2 ग्रेटर है, अगर दोनों साइड का माइनस हटा दूं, माइनस हटा रहा हूं मतलब डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय -1, वही कर रहा हूं ना, तो 2 और 3, अब साइन क्या हो जाएगा, बात को समझ रहे हो, जब दोनों साइड में हम लोग एक्चुअली क्या किए पता है, यहाँ पर एक्चुअली ये काम हुआ है, यहाँ पर -4 के साथ डिवाइडेड बाय डिवाइडिंग -4 ऑन बोथ साइड, इसलिए साइन चेंज हुआ है, हम एक नेगेटिव टर्म चाहे -1 डिवाइड करें या -4 डिवाइड करें, नहीं चाहिए 10th लेवल पे वो नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट करके भी वो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज जरूरी है, बात को समझ रहे हो, चलो डाउट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन, ठीक है।